My name is Tarana Burke. I'm the founder of the Me Too. Me Too is a movement that was founded in 2006. We can't define what healing looks like for people. We can set the stage and give people the resources. Hashtag fashion, hashtag cool, hashtag free-hearted, hashtag gentleman, hashtag Scott. What? नमस्कार दोस्तों, हम हमारे रोजिंदा जीवन में सुबह के गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हैशटैग जिम, हैशटैग आउटफिट, हैशटैग नाइट आउट, हैशटैग म्यूज़िक, हैशटैग फूडी जैसे हैशटैग का यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक ही क्यों ना हो। हैशटैग हमारी सोशल मीडिया लाइफ का एक पार्ट बन गया है। बल्कि इतना ही नहीं, हैशटैग को हमने खाने पीने की चीज़ों में भी शामिल कर लिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आखिर ये हैशटैग की शुरुआत कैसे हुई? हैशटैग की शुरुआत 23 अगस्त 2007 को हुई थी, जब क्रिस मेसिना ने सबसे पहले ट्विटर पे की गई बातों पर नज़र रखने के लिए हैशटैग का उपयोग करने का सुझाव दिया था। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का IPL, कर्नाटका इलेक्शन, 2000 की नोटों की नोटबंदी के बारे में क्या मंतव्य है, तो जो लोग भी हैशटैग IPL, हैशटैग कर्नाटका इलेक्शन, हैशटैग 2000 की नोट यूज़ करेंगे, उनका एक अलग ग्रुप बनता जाएगा, जहां मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की बात जान पाऊंगा। लेकिन उस समय ट्विटर अपने शुरुआती दिनों में मुश्किलों का सामना कर रहा था, जिसमें वो पहले से ही व्यस्त था। और दुख की बात यह थी कि उस समय हैशटैग के विचार को भुला दिया गया। इसीलिए मेसिना ने यह देखने के लिए हैशटैग का उपयोग खुद से ही शुरू किया, और वो देखना चाहता था कि क्या वो एक नई शुरुआत कर पाएगा। और उसने ये ट्विटर पर अपनी पहली हैशटैग वाली ट्वीट की, और उसमें सबसे पहला हैशटैग बनता है हैशटैग बार कैंप। और मेसिना की यही शुरुआत लोगों में धीरे धीरे प्रचलित हुई, और आखिर जाकर ट्विटर ने इस हैशटैग के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर ही लिया। अमेरिका में हैशटैग को पाउंड के चिन्ह के साथ जोड़ा जाता था, और पाउंड एक वजन नापने का एकम है। पाउंड वजन के लिए लैटिन भाषा में लिब्रा पोंडो के चिन्ह से दर्शाया जाता था, और 14वीं शताब्दी में यह शब्द LB के रूप में संक्षिप्त कर दिया गया। 1800 के दशक के अंत में ब्लिक्सन डिफर का मॉडल 5 टाइपराइटर ने अपने मैनुअल में समझाया कि पाउंड वजन के लिए हैशटैग का चिन्ह उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस समय LB के लिए कोई बटन था ही नहीं। मैनुअल में लिखा है कि यदि हैशटैग को किसी नंबर के आगे रखा जाए तो वह एक संख्या निर्देश करती है, जैसे कि हैशटैग 2 पेंसिल, यानी पेंसिल की संख्या 2 है। लेकिन यही हैशटैग किसी नंबर के पीछे रखा जाए तो वह पाउंड वजन को निर्देश करता है, जैसे कि 5 हैशटैग बैग ऑफ फ्लोर, जिसका अर्थ होता है 5 पाउंड का आटे का बैग, जहां 1 पाउंड यानी 453 ग्राम होता है। अब सवाल उठता है कि क्रिस मेसिना ने हैशटैग का पेटेंट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो पेटेंट करवाते तो आज वो करोड़पति बन सकता था। हालांकि उन्हें ऐसा करने में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन ये संभव भी नहीं था, क्योंकि आप केवल एक डिज़ाइन, आविष्कार, प्रक्रिया या मशीन का ही पेटेंट करा सकते हैं, जो कि हैशटैग इनमें से किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हो सकता। हैशटैग का मालिक होने का एकमात्र तरीका है, और वो है इसे ट्रेडमार्क करवाना। ट्विटर ने दक्षिण अफ्रीका में साल 2010 के फुटबॉल के विश्व कप के साथ हैशटैग का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन ये सुविधा टेम्पररी सुविधा थी। मैच समाप्त होते ही ये सुविधा रुक गई। लेकिन इसकी सफलता के कारण ट्विटर ने 2014 में ब्राज़ील विश्व कप के साथ फिर से शुरू किया। इस बार सिस्टम ने यूज़र को 32 देशों के 3 अक्षर वाले देश कोड को ट्वीट करने की अनुमति देकर काम शुरू किया, जैसे कि हैशटैग ARG फॉर अर्जेंटीना, हैशटैग FRA फॉर फ्रांस, हैशटैग MUN मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैशटैग CHE चेल्सी। ऐसे ही सभी देशों के लिए 3 अक्षर वाले देश के नाम यूज़ करने की सुविधा दी गई।
इतना ही नहीं, 2014 में बर्ड्स आई फूड ने मेस्टेक करके फ्राइम्स लॉन्च की थी, जो हैशटैग के आकार की फ्राइम्स बेच के सोशल मीडिया जनरेशन को अट्रैक्ट करना चाहती थी। लेकिन हैशटैग की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी उसे एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट किसी डिक्शनरी में भी उसे डिफाइन नहीं किया गया था। जून 2014 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हैशटैग वर्ड को डिफाइन किया गया और डिक्शनरी में शामिल किया गया। 26 फरवरी 2015 को कैटलिन मैकनील ने टम्बलर पर अपने ड्रेस की एक तस्वीर पोस्ट की और पूछा कि ड्रेस नीले और काले रंग की थी या सफ़ेद और सुनहरी रंग की थी, क्योंकि उसके दोस्त की शादी में इस पर विवाद हुआ था। और यही पोस्ट रातों रात सनसनी बन गई और इस पोस्ट को प्रति सेकंड लगभग 15,000 लोगों के द्वारा देखा जा रहा था। दुनिया भर में चर्चा होने लगी और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर पे भी लोगों ने अपनी पोस्ट के साथ हैशटैग का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब लोगों के द्वारा हैशटैग का उपयोग हैशटैग ब्लू एंड ब्लैक, हैशटैग वाइट एंड गोल्ड यह बताने का तरीका बन गया था कि आपने ड्रेस को कैसे देखा है। 17 मार्च 2019 को हैशटैग ट्विटर बेस्ड फैंडम ने 24 घंटों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैशटैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 16 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच तक 24 घंटों तक हैशटैग ट्विटर बेस्ड फैंडम को 14वें वार्षिक सोम्पी अवार्ड में आम जनता को वोट देने के लिए उपयोग में लिया गया था, जिसके बदौलत हैशटैग ट्विटर बेस्ड फैंडम को 24 घंटों में 6,55,339 बार ट्वीट करा गया था। सोम्पी अवार्ड्स एक कोरियन टेलीविज़न शो है जो म्यूजिक और एंटरटेनमेंट में सर्वश्रेष्ठ का जश्न मनाता है। साल 2022 में हैशटैग लव सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया गया था। अभी तक हैशटैग लव पर 2.1 बिलियन पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड हो चुकी है। आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना लव और सपोर्ट दे सकते हैं। हैशटैग हमारे जीवन के साथ ही हमारे समाज के लिए भी उपयोगी रहा है। बड़े बड़े आंदोलन जैसे कि हैशटैग मीटू, हैशटैग BLM, हैशटैग जैसे चार्ली जैसे आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका भजवी है। तो आपका फेवरेट हैशटैग कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।